ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 99वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और हमने पीछे छठे अधिकरण तक देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम। पृष्ठ संख्या 485। 485। हाँ नीचे से दूसरी पंक्ति दूसरे अनुच्छेद के। हाँ। यद्यपि च अवकल्पेता तथापि नित्यवद विहितानां देवतानां विकल्प पक्षे, ये वाक्य पूरा समझ में आया। नित्यवद विहितानां देवतानां, इससे क्या कहना चाह रहे हैं? देवता नित्य के समान विहित होंगे। अगर विकल्प पक्ष करेंगे तो व्यवस्थित विभाषा होगी। नित्य विकल्प, नित्यवत विहित का मतलब है नित्य के समान विहित हैं। इसको नित्यवत को एक दूसरे से क्या खोलते हैं? नित्यवत मतलब अविकल्पवत। नित्यवत मतलब अविकल्पवत। जो विकल्प होता है वो नित्य नहीं होता है। जो विकल्प होता है वो नित्य नहीं, यानी हमेशा नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, अनित्य हो गया। विकल्प है वो अनित्य हो गया, और जो नित्य हुआ वो अविकल्पवत हुआ, बिना विकल्प के हुआ। तो पीछे से देखिए इसको, ये जो ग्रहण है, ग्रहणंच नियत परिमाणेशु ऊर्ध्वपात्रेषु प्रादेश मात्रेषु, ये जो मात्रा में है, बोले सारे सोम का ये संभव नहीं है। और किसी तरह से कर भी ले, यद्यपि च अवकल्पेत तथापि नित्यवत विहिता नाम देवता नाम, जो नित्य के समान देवता विहित हैं, यानी बिना विकल्प के विहित हैं, उनका विकल्प पक्षे तावत प्रयोग वचनों मां बाधी इति अवयव ग्रहणम एवं न्याय्यम। तो अगर नित्य के समान विहित हैं यानी अविकल्प के समान है, अविकल्प के समान है, उन देवताओं का अगर विकल्प होने लगेगा, नित्यवत विहित देवताओं के विकल्प पक्ष में, जिस पक्ष में इनका विकल्प मानने लगेंगे, पूर्व पक्षी की दृष्टि से यहां पर विकल्प होने लगेगा, जिस पक्ष में विकल्प मानेंगे उस पक्ष में इनके जो प्रयोग के वचन हैं, यानी इनको शास्त्र में तो कहा गया है तो उनका ग्रहण तो होना आवश्यक है। जो शास्त्र में कहा गया है उसका ग्रहण आवश्यक है। इसके लिए कहा गया प्रयोग वचनों मां अबाधी, मां बाधी, प्रयोग का वचन यानी शास्त्र का वचन व्यर्थ ना जाए, शास्त्र का वचन भी सार्थक होना चाहिए इस दृष्टि से। तो ये कुल मिलाकर के जो बनेगा ना, वैसे तो नित्यवत विहित हैं और साथ में उसको विकल्प पक्ष लेंगे तो ये व्यवस्थित विभाषा बनेगी। ठीक है, नित्य भी मान रहे हैं विकल्प भी मान रहे हैं तो ये व्यवस्थित विभाषा जैसी बात होगी। और ये चीज हमारे आगे आप देखेंगे, इसको आगे आएगा पृष्ठ संख्या 725 पर, इस खंड में नहीं है, अगले खंड में आएगा 725 पृष्ठ पर, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में। वहां इसको नित्यवत विहित को व्यवस्थित विभाषा की तरह प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मैं इसको व्यवस्थित विभाषा बोल रहा हूं। तो शास्त्र का वचन व्यर्थ ना हो जाए। जिस समय ये माना कि इनमें विकल्प रहेगा, चाहे इस देवता से करो चाहे इस देवता से, तो ग्रह का, विशिष्ट देवता वाले ग्रह का विकल्प मानना पड़ेगा वहां पर, इससे करो या इससे करो। तो जब विकल्प मानेंगे और नित्य की तरह व्यवस्थित कहे गए हैं वो, तो लेना भी सबका है, तो क्या करना पड़ेगा इनको? इति अवयव ग्रहणम एवं न्याय्यम, ऐसे में इनके थोड़ा थोड़ा सबके अंदर लेना होगा, अवयव का ग्रहण करना पड़ेगा, इकट्ठा न करके उनमें से सबसे थोड़ा 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 लेकर के फिर कुछ करना पड़ेगा। इस तरह का एक दोष आएगा।
इति अवयव ग्रहणम एवं न्याय्यम। इनको थोड़ा थोड़ा लेकर के संकल्पित करते हैं ना अलग अलग ग्रह के अंदर, वो ही करना पड़ेगा आपको अनेक बार करके। इकट्ठा करेंगे तो आगे दोष बताया है। एक ही देवता का यानी दो कृष्ण ग्रहण ही तदेव इंद्रवायुभ्याम संकल्पित, उसी को इंद्रवायु के लिए संकल्पित करेंगे, उसको मित्रावरण के लिए संकल्पित करेंगे यदि इकट्ठा करेंगे तो ये जो ग्रह ग्रह के अंदर थोड़ा थोड़ा लेकर के अलग अलग लेते हैं, तो इसके लिए कह रहे हैं कि यहां पर अवयव का ग्रहण तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा लेकर के अवयव ग्रहणम एवं न्याय्यम, उस सोम में से रस में से थोड़ा थोड़ा सब ग्रहों में लेना ये उचित है। और ऐसा लेंगे तो वो सिद्धांती अपनी बात को रख रहा है कि ये करना ही पड़ेगा आपको। अगर ये नित्य की तरह से कहे गए हैं, ये जो जितने वचन हैं ये नित्य की तरह कहे गए हैं, ठीक है, और इनमें से कोई भी वचन बाधित ना हो, विकल्प पक्ष में बाधित ना हो, उसके लिए इन सब के लिए अलग अलग लेकर के करना पड़ेगा। यदि इन सबको एक ही मानेंगे, इकट्ठा एक करके करेंगे तो दोष आएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आया। इसी 86 पृष्ठ पर हाँ, नीचे से चौथी पंक्ति, तासु च इज्यमानासु ज्योतिष्टोमेन यजेत इति श्रुतो यागो निर्वृत्त एव भवति। यहाँ पर क्या ले रहे तासु शब्द से? 486 में पृष्ठ पर चौथी पंक्ति, हाँ, तासु च इज्यमानासु ज्योतिष्टोमेन यजेत। ऊपर से चौथी पंक्ति, हाँ, तासु च इज्यमानासु ज्योतिष्टोमेन यजेत इति श्रुतो यागो निर्वृत्त एव भवति। हाँ, तो इसके अंदर तो ज्योतिष्टोमेन यजेता, तासु च इज्यमानासु का मतलब है वो अलग अलग देवताओं के लिए संकल्पित अलग अलग सोम है, और उससे जब होम करेंगे, सिद्धांती अपने पक्ष में कह रहे हैं, जब उनसे यज्ञ करेंगे तो जो मूल विधान है ज्योतिष्टोमेन यजेता, ये इसमें जो याग सुना हुआ है वो पूरा हो जाता है। जो याग वहां कहा गया है वो संपूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। उसको उन देवताओं से कहकर उन देवताओं का लेकर के होम करेंगे, याग करेंगे तो पूर्ण हो जाएगा। न देवतांतरम आकांक्षति, किसी और देवता की अपेक्षा नहीं करता है। कौन? याग। जो देवता वहां पर कहे गए हैं उसी से पूरा पूरा हो जाएगा। इन्होंने जो पीछे कहा ना, तस्मात् अवश्यम यथा संकल्पिता देवता यष्टव्या, जिन जिन देवताओं का संकल्प किया उनका यजन करना ही चाहिए। और जब उन सबसे यजन करेंगे तो ज्योतिष्टोम यज्ञ जो श्रुत याग है वो पूरा संपन्न होगा, क्योंकि वहां उन देवताओं को पढ़ा गया है, तो उनको उनकी आहुति देने से, उनके लिए आहुति देने से वो यज्ञ संपूर्ण होगा, और उनसे अतिरिक्त किसी देवता की अपेक्षा नहीं रखेगा। यदि उन सब देवताओं के से नहीं करते हैं पूर्व पक्षी की तरह से, विकल्प वाली बात आएगी, तो वो यज्ञ पूरा नहीं हो जाएगा, सबसे करना होगा। पृष्ठ संख्या 482, भाष्य की सबसे अंतिम पंक्ति, तस्मात् द्रव्य संयोग वचनः। तो इस पंक्ति में ये द्रव्य संयोग वचन जो है, भाष्य में जो हिंदी भाष्य है उसकी सबसे अंतिम जो पंक्ति है उसमें इसीलिए द्रव्य संयोग का वाचक सोम व पशु ऐसा लिखा है। तो मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये संयोग का वाचक रस और हृदय होना चाहिए। नहीं, सोम और पशु। जी, सोम से जी कैसे घटेगा? एक बार सोम से ही घटेगा। देखो, ये जो द्रव्य संयोग का वाचक शब्द है, एक तो ये पक्ष हुआ, और दूसरा है प्रकृतेषु यागेषु अपि सत्सु, प्रकृति यागों के होने पर भी। ये जो प्रकृति याग हैं वो रस और हृदय आदि हैं, अवद्यति और गृह्णाति, ये जो है ये प्रकृति याग हैं। तो इन प्रकृति यागों के होने पर भी द्रव्य संयोग को कहने वाला जो वचन है सोमेन यजेत, ये जो है इनका ग्रहण है। तो सोम और पशु ये दोनों लिए जाएंगे। सत्सु विधातुम अनुविधातुम वा, इन यागों के होने पर भी प्रकृति याग के प्रकृति याग मान भी लिए जाएं तो भी ये जो द्रव्य संयोग वाले वचन हैं, यानी पशु और सोम शब्द हैं, ये न तो विधान कर सकते न इसका अनुवाद कर सकते हैं।
विधातुम अनुवदितुम व न शक्नुवन अनर्थकः स्यात्, ये दो शब्द अनर्थक हो जाएंगे। क्यों अनर्थक होंगे? क्योंकि ये शब्द उनको कहते ही नहीं है। सोम शब्द उसके रस को नहीं कहता है और पशु शब्द हृदय आदि को नहीं कहता है। तो यदि इसका विधान भी माना जाए, इससे उनका विधान माना जाए तो भी नहीं कह सकता, और उनका अनुवाद किया जा रहा हो, वहां जो कहा गया है अनुवाद, तो उसी चीज को कहना चाहिए ना जो पहले कही गई है, उसका भी ग्रहण नहीं होता है। इसलिए ना तो विधान कर सकता है ना अनुवाद कर सकता है। ऐसे में ये शब्द ही व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए ये अपूर्व कर्म है। तस्मात अपूर्व कर्मणि विधीये याताम, इनका उन कर्मों से संबंध नहीं है सीधे, ये अपूर्व कर्म ही है। तो ये ठीक है, यहां पर सोम और पशु शब्द ठीक है। और पृष्ठ संख्या 485 में हाँ भाष्य की ऊपर से चौथी पंक्ति, हाँ इसमें जो है अथ पुनरिमा अदृष्टार्थम गृणाति संस्कारम प्रति देवता विधीयन्ते, तो यहां पर देवता का विधान कैसे हो रहा है? ये पक्ष है, इसका ऐसा अगर अर्थ करते हैं तो, अगर ऐसा करते हैं तो ना, विधान किस तरह से हुआ? अथ पुनर्इमा देवता, ये जो इमा है ये देवता से जुड़ेगा। ये देवता अदृष्ट के लिए हैं, गृहणाति संस्कार के प्रति अदृष्ट के लिए है ये। क्योंकि जब इनका नाम लेकर के कोई संकल्प किया जा रहा है, इस वाक्य में कुछ तो प्रयोजन है। मैत्रावरुणम गृहणाति, तो मैत्रावरुण देवता के लिए उस ग्रह का संकल्प किया जा रहा है। तो देवता का नाम लेकर के संकल्प करने से उस ग्रह में या उसमें स्थित सोम में कोई दृष्ट परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, तो ये अदृष्ट के लिए होगा। तो ये देवता गृहणाति संस्कार के प्रति अदृष्ट के लिए होंगे, हो गया। और तत्र इंद्रवायु संकल्पाद अन्यो मित्रावरुण संकल्प, वहां तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जो संकल्प है अलग अलग देवताओं का, ये इस देवता के लिए, इस देवता के लिए, तो मित्रावरुण इंद्रवायु का जो संकल्प है वो अलग होगा, मित्रावरुण का संकल्प है वो अलग होगा। वो संकल्प तो अलग अलग होगा, इसलिए सब अलग अलग है। ये एक से काम नहीं चलेगा, एक से औरों का काम नहीं चल जाएगा सब, कि चाहे तो इससे कर लो चाहे इससे कर लो, ऐसा नहीं होगा। इनको सबको ही करना पड़ेगा, वो अदृष्ट बनेगा सबका। इसलिए तेन गृह्णातो हो तत्कृतात् अदृष्टात् अदृष्टांतरम उत्पादयति। तो ये जो गृह्णाति है, इसमें उससे किए गए अदृष्ट से दूसरे दृष्ट को, अदृष्ट को उत्पन्न करता है। जो अदृष्ट यहां उत्पन्न होता है उससे भिन्न अदृष्ट दूसरी जगह उत्पन्न होता है, इसलिए सबको स्वीकार करना होगा। एवं अपरेशु अपि ग्रहणेशु तस्मात् समुच्चय, पहला ग्रहण, दूसरा ग्रहण, तीसरा ग्रहण, इन सब में अलग अलग अदृष्ट बनेगा, इसलिए सबको लेना पड़ेगा। समुच्चय नहीं होगा तो मतलब विकल्प होगा, इसी से हो जाएगा या उसी से हो जाएगा, तो सबके स्वतंत्र अदृष्ट है, ये कहा जा रहा है। हो गया? तो पाठ तो अभी आगे का देखते हैं। एक बात मीमांसा दर्शन के बारे में महर्षि दयानंद का वचन जो मिलता है वो देखते हैं, क्योंकि हमारे ये जो बात कई बार आती रहती है कि मीमांसा दर्शन का संबंध तो कर्मकांड से है, और जो साधक होते हैं उनको इससे क्या लेना देना, मीमांसा दर्शन से क्या लेना देना, ये जो एक बात आती है। तो यद्यपि हम तर्क युक्ति से परोक्ष ढंग से तो अर्थ निकालते ही थे कि जब छयों दर्शन अध्यात्म शास्त्र हैं, मोक्ष शास्त्र हैं, मोक्ष शास्त्र कहा जाता है इनको, छयों दर्शनों को आध्यात्मिक ग्रंथ कहा जाता है, तो मीमांसा भी उसमें अपना कुछ महत्वपूर्ण योग देता होगा। सब दर्शनों का अपना अपना विशेष महत्व है, किसी एक से काम नहीं चलेगा पूरा पूरा, तो बाकी सबका भी अपना उसमें सहयोग है। क्योंकि नहीं तो केवल योग दर्शन पढ़ करके भी पूरी साधना पद्धति आ गई, अष्टांग योग आ गया और व्यक्ति साधना करने लग जाएगा।
ये ठीक है, अष्टांग योग का वर्णन आ गया, मुक्ति का सारा वर्णन आ गया, लेकिन उतने मात्र से बात नहीं बनती है, अन्य भी चीजें जुड़नी चाहिए। योग साधना को भी हम ठीक तरह से कर पाए उसके लिए दूसरा ज्ञान भी चाहिए। तो उसमें सांख्य को फिर भी जोड़ लेते हैं, भाई सांख्य भी आध्यात्मिक है और सांख्य और योग एक जैसा है। वेदांत को भी सोच लेते हैं भाई चलो उपनिषदों के बारे में चर्चा है, मुक्ति के बारे में, ब्रह्म के बारे में चर्चा है, तो ये भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों को तो सीधे सीधे जोड़ ही लेते हैं। कई बार कई बड़े व्यक्ति जब दर्शन पढ़ना चाहते हैं तो ये हमारी तो साधना में रुचि है, तो वो कहते हैं जी केवल एक दर्शन पढ़ेंगे, योग दर्शन, बस, और की जरूरत ही नहीं है। वो दिमाग पे बोझ नहीं डालना चाहते शास्त्रों का। फिर उनको लगता है कि कोई थोड़ा ज्यादा पढ़ना होता है तो दो दर्शन और जोड़ लेते हैं, या तो एक सांख्य और जोड़ लेते हैं, वेदांत और जोड़ लेते हैं, तीन, बाकी की जरूरत नहीं है। फिर और होते हैं कि नहीं तो द्रव्यों का और उनके गुणों का भी ज्ञान होना चाहिए, तो वैशेषिक भी, और वैशेषिक में भी कुछ अध्यात्म की बातें आती हैं। फिर कुछ बाद में फिर और कुछ होते हैं तो फिर न्याय को भी लेते हैं। नहीं तो अध्यात्म का और तर्क वितर्क का तो कोई संबंध माना नहीं जाता है। तर्क वितर्क क्या करना है, हमें तो साधना करनी है, वाद विवाद थोड़ा ना करना है। न्याय दर्शन पढ़ के तो हम वाद विवाद करेंगे, वाद विवाद नहीं करना है हमारे को, झगड़ना नहीं है, शांति से रह के अपनी साधना करनी है। तो न्याय दर्शन को छोड़ देते हैं कई जने, और मीमांसा को तो एकदम ही परे कर देते हैं। तो पीछे शिविर चल रहा था जिस समय हमारा योग शिविर, तो उन दिनों अर्चना जी ने ये उदाहरण मेरे को बताया था। तो विचार था कि मैंने इनको कहा भी था, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा कि मैं यहां पर आपको कक्षा में बताना था ये उदाहरण, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता तो लग रही हैं कि ये आवश्यक है और समझ में आ रहा है कि ये साधना के लिए आवश्यक है, लेकिन ये हम ही समझ रहे होते हैं, दूसरे नहीं स्वीकार करते हैं सब जने। वो कहते हैं नहीं इसमें कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता रहा है कि जो चीज हमें ठीक प्रतीत होती है, ठीक ढंग से हम सोच रहे हैं बिना पक्षपात के, तो उससे संबंधित कोई ना कोई ऋषि वाक्य मिल जाता है, आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो इस संदर्भ में भी ऋषि वाक्य मिला हुआ है। वो बड़ी प्रसन्नता की बात थी, उस समय बहुत अच्छा लगा था, इन्होंने बताया था तो, पर आपके साथ में उसको साझा नहीं कर पाया। तो पृष्ठ संख्या 82 देखिए, 82 आपके पास, जिनके पास पुस्तक है, ये उपदेश मंजरी जो नई वाली छपी हुई है, महर्षि दयानंद के प्रवचन है, पूना प्रवचन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये 13वां नहीं 11वां प्रवचन है, इतिहास विषयक है ये, और इसके दूसरे पृष्ठ पर, अगर उनों के पास अन्य कोई किताब हो तो पृष्ठ संख्या में अंतर हो सकता है। अब इसमें 82वें पृष्ठ पर नीचे देखिए, देखो यहां इन्होंने 3 दर्शनों का उल्लेख किया है खासतौर से, जो कि अध्यात्म से दूर माने जाते हैं। तो उसमें ऊपर क्या लिखा है, एक सूत्र है समान प्रसवात्मिका जाति, इसके नीचे एक अनुच्छेद और उससे नीचे श्रवण मनन ध्यासन का विचार योग शास्त्र में किया है, वहां कहा ही है। तो आगे का मीमांसा शास्त्र में धर्मी के लक्षण कहे हैं। कणाद ऋषि के वैशेषिक शास्त्र में द्रव्य और गुण का यथार्थ विचार किया है, और गौतम के शास्त्र में यह वर्णन किया है कि प्रमाण और प्रमेय पर क्यों कर विचार करना चाहिए। अब अगली पंक्ति देखिए, अगले अनुच्छेद, इन तीनों मीमांसा, वैशेषिक और न्याय शास्त्रों ने मानव श्रवण मनन साधना का ही द्वार बनाया है। तो श्रवण मनन का द्वार बनाया है, इसमें तो इसको तो फिर भी लोग स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उसको साधना तक नहीं पहुंचाते। यद्यपि श्रवण मनन का द्वार खुला है तो साधना पे तो पहुंचना ही है, श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार। लेकिन महर्षि क्या लिखते हैं, इन तीनों मीमांसा, वैशेषिक और न्याय शास्त्र, उन तीनों को छोड़ दिया। देखिए आध्यात्मिक जो शास्त्र कहे जाते हैं, योग, सांख्य और वेदांत, वो तो है ही, वो तो है ही, उसमें कोई उसका निषेध नहीं कर रहे कि यही साधना के मार्ग है, वो नहीं है, ऐसा नहीं, तात्पर्य नहीं है, वो तो है ही साधना के। लेकिन इनको भी किस तरह से जोड़ा है महर्षि ने, इन तीनों मीमांसा, वैशेषिक और न्याय शास्त्रों ने मानो श्रवण मनन साधना का ही द्वार बनाया है। तो श्रवण मनन तो का होता ही है, जैसे न्याय दर्शन का पता है, वैशेषिक से भी गुण गुणी का भेद हमें पता लगता है, एक दृष्टि भी बनती है वैशेषिक से भी, ऐसे ही मीमांसा शास्त्र से भी श्रवण और मनन का द्वार बनाया है, और उसमें भी
साधना का द्वार बनाया, ये विशेष कथन हो गया। देखिए, अब श्रवण मनन के आगे एक ही सीढ़ी है, अर्थ साक्षात्कार करना। तो श्रवण मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये साक्षात्कार है। इस विषय पर योग शास्त्र में वर्णन किया गया है। इसमें आगे के भी महर्षि के वचन कुछ ध्यान देने योग्य हैं। देखो, बड़े एक नई तरह की विचारना है। हम अपने ढंग से सोचते रहते हैं और दूसरे ढंग से सोचते हैं, तो ये लगता है कि ये तो शायद योग शास्त्र के विपरीत जा रहे हैं। तो बड़ी विचित्र बात लिख रही है महर्षि, ध्यान देना। देखो, इस पर योग शास्त्र में वर्णन किया गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से और अविद्या की निवृत्ति से ज्ञान बढ़ता है। चित्त की वृत्ति का निरोध करने से और अविद्या की निवृत्ति से ज्ञान बढ़ता है। परंतु निवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? ये जो चित्त की निवृत्ति है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, ये निवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? तो क्या अर्थ लेते हैं हम? योग चित्त वृत्ति निरोध है, वृत्तियां रुक जानी चाहिए, सारी वृत्तियां रुक जानी चाहिए, ठीक है, निरुद्ध अवस्था, वो भी अपनी जगह ठीक है। परंतु निवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर विचार करते हुए विदित होना चाहिए। विचार करते हुए ये विदित होना चाहिए, समझना चाहिए। सब बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होते हुए भी मन बाहर खिंचा हुआ ना रहे। क्या कहा? सब बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होते हुए भी, बाहरी वस्तुओं के ज्ञान का निषेध नहीं किया जा रहा है। जबकि जब हम चित्तवृत्ति निरोध की बात करते हैं तो बाहर का कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है, ये हमारी दृष्टि बनती है, ना कुछ आंख से देख रहे हैं, ना कान से सुन रहे हैं, सबको रोक करके रखा हुआ है। लेकिन क्या है इसका तात्पर्य? अंततः कहां वो फलीभूत होना है? हम आंख बंद करके ध्यान में बैठते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, वो ठीक है अपनी जगह पे उस समय में, लेकिन इस सबसे फलीभूत क्या होना है, वो निवृत्ति बता रहे हैं। इसका जो व्यवहारिक प्रयोग है कि सब बाहरी वस्तुओं का ज्ञान होते हुए भी मन बाहर खिंचा हुआ न रहे। बाहरी ज्ञान वर्तमान होते हुए अंतर्मुख स्थिर रहना, इसी का नाम निवृत्ति है। इसी बात को देखो और अच्छे ढंग से खोल करके बता दिया। पहली पंक्ति में अगर किसी को संदेह बने तो दूसरी, बाहरी ज्ञान वर्तमान होते हुए भी, विद्यमान है बाहरी ज्ञान, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सारा ज्ञान विद्यमान होते हुए भी अंतर्मुख स्थित रहना, इसी का नाम निवृत्ति है। जैसे कोई एक नदी का बहाव बंद कर देवे तो पानी पूर्ण रूप से भर जाता है, इसी प्रकार बाहरी विषयों से चित्त को हटाने में स्वयं दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है। यह योग शास्त्र का सिद्धांत है कि बाहरी विषयों में आसक्त न रहे। इसके लिए एकांत स्थान में बैठकर समाधि लगानी चाहिए। एकांत स्थान की भी बात आ रही है, यहां भी एक विशेष बात कह रहे हैं महर्षि। क्या कहते हैं? समाधि लगानी चाहिए एकांत में बैठ के। तो एकांत का समर्थन किया। कारण यह है कि एकांत में बैठने से चित्त निवृत्त होता है, बाहरी विषयों से निवृत्त होता है। परंतु नित्य प्रति एकांत में ही रहना अच्छा नहीं है। एकांत में रहना चाहिए, लेकिन नित्य प्रति एकांत में ही रहना कि एकांत में ही चले गए और लगातार वहीं बैठे हैं, यह अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है अच्छा? क्योंकि मुख्य कर एकांत में रहने से भी ज्ञान नहीं होता है। एकांत में बैठे रहो, और कई चले जाते हैं, कई तो बहुत जल्दी चले जाते हैं एकांत में, न कुछ शास्त्र पढ़े न कुछ, बस साधना करनी है, साधना करनी है, एकांत चाहिए, एकांत चाहिए, बस। एकांत में बैठ करके करोगे क्या और क्या ज्ञान मिलेगा आपको? ठीक है, थोड़ी बहुत साधना हो जाएगी, कुछ मन एकाग्र लगेगा, लेकिन ज्ञान ही नहीं है। वो गलत गलत बातें सोचने लग जाते हैं, कुछ का कुछ मन चला जाता है, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ कल्पनाएं करने लगते हैं, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, और इतना कल्पना लोग बना लेते हैं कि वो और योग हो ना, वो कल्पना योग जरूर बन जाता है। वो अपना एक अलग ढांचा खड़ा हो जाता है। योग के बिगाड़ में जो अलग अलग हैं, उसमें कारण एक मुख्य ये भी है, ठीक तरह शास्त्र पढ़ते नहीं है, सोचना जानते नहीं है, और एकांत में बैठ के जो सोचा वही योग है। अभी मेरे को ऐसा लगता है, वो क्या मेरे को ऐसा लगता है, सब अच्छे, कल्पना योग। तो परंतु नित्य प्रति एकांत में ही रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुख्य कर एकांत में रहने से भी ज्ञान नहीं होता, सत्संग से ही ज्ञान होता है। ये जो सारी बातें आ गई, फिर तो अगला विषय आ गया। तो बाहर का ज्ञान यानी नैमित्तिक ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान, वेद का ज्ञान, ये भी साधना के लिए आवश्यक है। और मोक्ष शास्त्र है ये,
तो द्वार खोलना भी तो बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, द्वार खुल गया, उसके बाद में साधना करेंगे, वो योग शास्त्र की साधना होगी, लेकिन उसका द्वार तो खुलना चाहिए, व्यक्ति की समझ तो बननी चाहिए, दृष्टि तो बननी चाहिए, सोचना तो आना चाहिए। तो उसके लिए ये 3 शास्त्र है, मीमांसा, वैशेषिक और न्याय। और 6 दर्शनों में सबसे पहले पढ़ने के लिए मीमांसा के लिए कहा है महर्षि ने। तो अब यहां पर वो क्रम और समुच्चय अगर हम लगाएंगे या विकल्प मानेंगे, 6 दर्शनों का पढ़ना विकल्प या समुच्चय, दोनों बातें हो सकती है ना। जैसे हम मीमांसा में चर्चा देख रहे थे, तो उसका पहली बात तो क्रम और यह विकल्प है या समुच्चय है, तो हमें समझ में आता है कि समुच्चय है, सभी को पढ़ना चाहिए। विकल्प नहीं है कि चाहे तो ये पढ़ लो चाहे ये पढ़ लो, भाई एक दर्शन पढ़ लो, एक दृष्टि मिल गई और उससे चले जाएंगे। चाहे तो ये पढ़ लो चाहे ये पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो, एक शैली से चले जाओ। सभी मोक्ष शास्त्र हैं और सब अपने आप में परिपूर्ण है, तो एक को पढ़ लो वो भी ले जाएगा, दूसरे को पढ़ लो वो भी ले जाएगा, किसी एक को पढ़ लो वो अपने को अंतिम तक ले जाएगा। ये है विकल्प, चाहे तो इसको पढ़ लो चाहे इसको पकड़ लो, और उसमें समुच्चय है। और समुच्चय के साथ में एक और क्या बात जुड़ी हुई है, क्रम। वो क्रम की भी चर्चाएं चलती रहती है मीमांसा में, आगे भी आएगी कि यह क्रम क्या होना चाहिए। जो समुच्चय भी है तो क्रम क्या रखें। तो वैसे तो पाठक्रम होता है, भाई जिस क्रम से वो पढ़ा हुआ है वही क्रम होता है, लेकिन कहीं अर्थक्रम भी होता है, उसमें विकल्प भी होते हैं, उसमें किसी कारणवशात आगे पीछे भी किया जाता है, तो क्रम भी एक देखने की बात होती है। तो वहां महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है उसमें मीमांसा को सबसे पहले लिखा है। आज भी हमारे को कठिन लगता है कि कैसे, लेकिन महर्षि ने जैसे व्याकरण को पहले लिखा है महर्षि ने, उसकी अपनी विशेष महत्ता है, उसके बिना आगे खुलता ही नहीं है उतना, उसका अपना बहुत तो लाभ है, उसमें हो गया तो उससे जितना लाभ होता है उतना और किसी से नहीं होता, ये भी महर्षि ने लिखा हुआ है। जबकि व्याकरण पढ़ते हुए बड़ा विचित्र लगता है खास तौर से बड़ों को। ऐसे ही मीमांसा का है, वो ठीक है। तो महर्षि का वचन साधना का मिल गया ना, साधना शब्द आ गया है यहाँ पर, तो मीमांसा शास्त्र भी साधना का है, उससे जुड़ा हुआ है। हाँ, हम उस दृष्टि से लेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, कुछ कहना है इस विषय में। समुच्चय तत्र कह हेतु विकल्प भी भवितुमर्हति। विकल्प समुच्चय मतलब 6 दर्शनों का। हाँ, तो वहां विकल्प का तो कोई संकेत है नहीं, या तो ये पढ़ो चाहे ये पढ़ो। उन्होंने कहा कि ये शास्त्र पढ़ने चाहिए, फिर पहले ये पढ़ना चाहिए, फिर ये पढ़ना चाहिए, फिर ये पढ़ना चाहिए। ये भाषा क्या बता रही है। प्रथम शास्त्रे यस्य बोध न जायते स द्वितीयम पठिष्यति, द्वितीय भी बोध न जायते तृतीयम पठिष्यति। ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने। अगर ऐसा होता तो संकेत मिलता है शब्द में कि आप पहले इसको पढ़ लो, जैसे कि किसी औषधि के लिए कहें भाई ये ले लो, इससे ठीक नहीं होता है तो ये ले लेना। इस तरह की भाषा नहीं है वहां पर। श्रुति वो जो वचन कह रहे हैं महर्षि के, वो ऐसा नहीं कह रहे। शब्द जो कह रहा है वो हमारा प्रमाण है। ये तो कल्पना से हम करेंगे कि ऐसा मान लें ऐसा मान लें। अब जिनको रास्ता निकालना होता है वो तो किसी भी तरह से निकालेगा, कोशिश करेगा, लेकिन ये उनकी अपनी मर्जी हो सकती है कि हम ऐसा रास्ता निकाल लें। वो शास्त्र क्या कहता है या महर्षि के वचन क्या कहते हैं, ये देखना होगा। हम तो मीमांसा की दृष्टि से एकदम कह देंगे, जो मीमांसा नहीं भी पढ़ा हुआ है लेकिन ढंग से देख रहा है वो भी कह देगा नहीं ये बात तो यहां नहीं लिखी भी है। इससे तो ये नहीं आता कि इससे ज्ञान हो जाता है तो बस ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो महर्षि ने ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। हाँ, अगर किसी को वो ज्ञान का मतलब है बोध की दृष्टि से, पिछले जन्म का भी है और भी है, संसार को भी देख रहा है और उसको करने से उसको कुछ विशेष बोध की स्थिति बन रही है वो, लेकिन फिर भी ये ज्ञान तो सामान्य, ये जो एक सामान्य एक प्राथमिक स्तर का जो ज्ञान है वो तो सारा होना चाहिए, नहीं तो कठिन होता है। या तो उस व्यक्ति के पिछले जन्म के संस्कार हैं, पढ़ चुका है वो और सारी चीजें समझी हुई हैं, अब केवल साधना करनी है, ये हो सकता है। इस जन्म में नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन प्राय करके व्यक्ति जो शुरुआत ही कर रहे हैं, लगभग शुरुआत में ही है साधना में और ज्ञान में, उनको तो ये होना चाहिए। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है तो पाठ आगे चलाते हैं। पृष्ठ संख्या 488, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का
द्वितीय पाद और 7वां अधिकरण। इस दूसरे पाद में जो हम देखते आ रहे हैं, इसमें इसको कर्म माने न माने, प्रधान कर्म माने न माने, इसी से संबंधित बातें चल रही हैं। तो कर्म में भेद होता है, प्रधान कर्म अलग अलग होते हैं, उसका निश्चय अनेक प्रकारों से होता है। तो यहां भी एक विषय उठाया गया, विषय संख्याकृत कर्म भेदाधिकरणम। संख्या से किया गया, यानी वहां संख्या पड़ी हुई है और उससे वहां कर्म के भेद का पता लग रहा है कि ये इतने प्रकार के कर्म हैं। संख्या से पता लगा कि ये कई प्रकार के कर्म हैं। संख्या शब्द को देख करके कर्म भेद का निर्णय हुआ कि ये सब अलग अलग कर्म हैं, नहीं तो वो सब मिला करके एक कर्म है या सब अलग अलग कर्म है, ये संशय उठेगा। उसका इन्होंने विषय प्रतिपादित किया है। देखिए, अस्थि वाजपेय, वाजपेय एक याग है, तो सोमयाग की 7 संस्थाएं हैं। उन 7 संस्थाओं में से 5वीं संस्था ये वाजपेय है। एक तरह से ये सोमयागी है, वाजपेय। पीछे भी हमारे इस विषय में चर्चा होती रही है वाजपेय याग की। तो उसमें ये वचन आया, वाजपेय न स्वराज्य कामो यजेता। जो स्वराज्य की कामना करता है, करे, वो वाजपेय से यजन करे। ये कर्म की विधि हुई, विधि वाक्य हुआ, फल का कथन हो गया, अधिकारी का कथन हो गया कि कौन इस याग को करे। अब आगे इसमें विषय लिया, तत्र प्राजापत्या पशव। वाजपेयों में एक है प्राजापत्य पशु, प्रजापति देवता है जिनका, ऐसे पशु प्राजापत्या पशव। अनेक संख्या में अनेक हैं, इसलिए बहुवचन है यहां पर। उसके लिए वचन दिया, उस बात को बताने के लिए, 17 प्राजापत्यान पशून आलभते। इसके अंदर 17 प्रजापति देवता से संबंधित 17 पशुओं का आलभन करता है। ये 17 जो है ये पशुओं से जुड़ेगा, 17 संख्या पशुओं से जुड़ेगी। 17 पशु होते हैं वहां पर। 17 क्यों होते हैं? तो बोले सप्तदशो वही प्रजापति, प्रजापति 17 है। अभी 17 क्या चीज है प्रजापति की? कुछ संकेत युधिष्ठिर जी ने किया है इसमें कि प्रजापति जो सबका पालक एक अंड है, उसमें जब वो बिखरा तो 17 पिंड उत्पन्न हुए। जैसे अपने सौरमंडल में माने जाते हैं भाई इतने 8-9 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी, मंगल, सोम और ये अपने बुध, बृहस्पति आदि, ये जो सारे हैं, तो कुछ उस समय कुछ ऐसी रचना हुई। इनका ये कहना है कि ये जो प्रकृति की रचना हुई उससे संबंधित ये बात कही गई है, प्रकृति यज्ञ है ये तो यहां प्रतीकात्मक हो रहा है। बाकी तो प्रजापति के 17 प्रजापति 17 होता है, तो सप्तदशो वही प्रजापति, यानी प्रजापति के 17 होते हैं, मतलब 17 अवयव होते हैं, 17 टुकड़े हुए उसके। तो प्रजापते है आप्त्य, प्रजापति की प्राप्ति के लिए। तो प्रजापति जो बड़ा विशिष्ट है, उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? श्यामा स्तूपरा एक रूपा भवंती। जो पशु लिए जाते हैं वो कैसे? एक तो काले रंग के होंगे श्याम, एक तूपर होंगे यानी सींग से रहित होंगे, अभी सींग नहीं आए होंगे उनके, और एक रूपा भवंती, एक जैसे होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। एवमेव ही प्रजापति समृद्धि, इसी प्रकार से प्रजापति समृद्धि के लिए होता है। तो इनका युधिष्ठिर जी की तो संगति यह है कि जब वो टुकड़े हुए तो उस समय सारे के सारे वो काले रंग के थे, टुकड़े हुए थे काले रंग, मिट्टी और पत्थर जैसे, और सींग रहित थे और सब एक जैसे थे। बाद में फिर उनमें अलग अलग चीजें उत्पन्न हुई, सृष्टि उत्पन्न हुई, अलग अलग आकार प्रकार बने, कुछ इस तरह से इनकी व्याख्या है, एक संगति का प्रयास है जो भी है। लेकिन प्रजापति से संबंधित यहाँ 17 संख्या का उल्लेख किया गया और 17 पशु वहां पर कहे गए हैं, क्योंकि प्रजापति के 17 अवयव होते हैं, इसलिए उसके लिए 17 पशुओं का विधान किया गया है। अभी संख्या की और प्रजापति की क्या संगति है, ये फिर भी विचार का विषय, इसमें कुछ विज्ञान या प्रकृति की सृष्टि का रहस्य छुपा हुआ हो, वो विचार के योग्य है। तो इसे प्रस्तुत करके कह रहे हैं तत्र संधीयते किम सप्तदशैतानि कर्माणि, क्या ये 17 कर्म है अलग अलग? 17 पशु लिए, 17 पशुओं का आलभन करेंगे प्रजापति देवता के लिए, तो क्या ये सब अलग अलग मिलाकर के कुल 17 कर्म है? अतः 17 पशु गुणकम एकम कर्म इति, अथवा एक ही कर्म है और 17 पशु गुण है इसके। जैसे कि कोई भी द्रव्य होता है वो कर्म की दृष्टि से गुण कहलाता है, तो 17 पशु, 17 ये जो संख्या है ये याग की गुण को बता रहा है। तो 17 पशु हैं जिसमें ऐसा कोई एक याग है, एक कर्म है।
किम तावत प्राप्तम। इसमें पूर्व पक्षी कहता है एकम कर्म इति, ये तो एक ही कर्म है मिला करके। सिद्धांति ने पूछा कुतः, कैसे, किस आधार पे आपने निर्णय किया एक है। पूर्व पक्षी कहता है प्रजापते सप्तदश पशवः संकल्प्यन्ते, कोई प्रजापति एक ही देवता है और उस एक देवता के लिए 17 पशुओं का संकल्प किया गया है, तो देवता तो एक ही है। इस पे सिद्धांति कह रहा है किम एकम यागम अभिनिर्वर्तयितुम उत बहुन। बोले ये तो आपने ठीक कहा कि ये 17 पशु प्रजापति के लिए संकल्पित किए गए हैं, लेकिन यहां ये बताओ कि ये एक याग बना को पूरा करने के लिए 17 पशु कहे गए हैं या अनेक यागों को पूरा करने के लिए 17 पशु कहे गए हैं, ये तो कोई निश्चय नहीं हो रहा है अभी भी। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है इति संचय एकम इति न्याय्यम, एक ही होना चाहिए, ये संगत है, उचित है, एक ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आगे कहते हैं यो ही बहुन यागान कल्पयति कल्पयति असौ एकम। जो बहुत सारे यागों की कल्पना करता है यहां पर, यानी 17 यागों की कल्पना करता है, एक की कल्पना तो उसको भी करनी पड़ रही है। इस 17 में भी तो एक आएगा ना, पहला वाला तो अभियुक्तेवाद मतलब उसमें जोड़ करके ही उसमें छुपा हुआ ही है, तो बोले जो 17 करेगा एक तो करेगा ही वो भी। तत्रैकस्मिन् एव परिक्लिप्ते सप्तदशानाम एव पशूनाम परिकल्पनम उपपन्नम भवति। तो बोले उसी एक में ही कर देने पर 17 के 17 पशुओं का भी परिकल्पन वहां पर संभव हो जाता है, सबका सब सारे कार्य वहां पर हो जाएंगे। 17 पशुओं में जो आप करने वाले हो वो सब एक ही में हो जाएंगे। इसलिए केनच द्वितीयादीन यागान अवकल्पयेम, तो क्यों फिर दूसरे आदि यानी दूसरे तीसरे इन चौथे 17वें तक का उसकी कल्पना क्यों करें। एवं अल्पीयसी अदृष्टानुमान प्रसंग कल्पना भवती। बोले इसमें लाघव भी है, क्यों कि कम ही दृष्ट और अनुमान के प्रसंग की कल्पना करनी पड़ेगी। अल्पीयसी अदृष्ट और अनुमान की, अदृष्ट की कल्पना करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ अदृष्ट बन रहा है, तो एक तो 17 अदृष्ट माने उससे एक ही मानना पड़ेगा हमारे को, एक ही करेंगे। और अनुमान यानी कुछ लक्षणा वगैरह करना होगा, कुछ कल्पना करनी होगी, तो वो भी एक ही करनी पड़ी होगी, 17 नहीं करनी पड़ेगी, कम में काम चल जाएगा। तस्मात एको याग सप्तदशवी पशुभिर निर्वर्त्यते, इसलिए याग तो एक ही है लेकिन 17 पशुओं से ये किया जा रहा है, इसलिए पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी। इसमें जो पीछे लिखा है दूसरी पंक्ति में यो ही बहुन यागान कल्पयति, यह मतलब वो करता, कल्पयति असौ एकम, वो ही एक को भी करता है, यानी करता तो यहां पर एक ही है, एक ही करने वाला है तो एक से हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस पर अब सिद्धांति अपनी बात को रखता है। 21वां सूत्र, पृथक्त्व निवेशात संख्यया कर्म भेदा स्यात्। संख्यया, इसको पृथक्त्व निवेश होने से, संख्या के द्वारा पृथक्त्व निवेश होने से, इसको संख्या को आगे से भी जोड़ देते हैं, संख्या कर्म भेदा स्यात्, संख्या के द्वारा कर्म का भेद हो, क्योंकि 17 संख्या है इसलिए कर्म का भेद मानेंगे। और इसको पहले से भी जोड़ सकते हैं कि संख्या के द्वारा पृथक्त्व का निवेश होता है। इसको दूसरे ढंग से यूं कहो कि संख्या का पृथक्त्व निवेश होता है, अलग अलग निवेश होता है। जैसे कि हमने 17 संख्या बोली, तो 17 संख्या को घटाएंगे, निवेश मतलब उसको घटाएंगे कहां पर, तो बोले एक में एक पशु ये है, तो उसमें कितनी संख्या घटेगी, निवेश कितनी संख्या का होगा, एक ही संख्या का तो निवेश होगा एक वस्तु में, एक पशु में। दूसरे पशु में दूसरी संख्या का निवेश होगा, तो एक पशु में तो 17 संख्या का निवेश नहीं हो सकता है, यानी एक द्रव्य में 17 संख्या का निवेश नहीं हो सकता है। अगर एक पशु में हम 17 संख्या करेंगे तो अलग अलग द्रव्य मान करके करेंगे, भी 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, ये इस तरह से अगर संख्या करेंगे तो वहां भी अलग अलग द्रव्य होंगे। तो संख्या हमेशा एक में निवेश होती है, एक संख्या एक में जाएगी, एक का मतलब ये होता है कि वो वस्तु एक है, इसलिए 17 के लिए तो अलग अलग मानना पड़ेगा। तो संख्या के अलग अलग निवेश होने से, पृथक पृथक पशु में निवेश होने से संख्या के द्वारा यहां पर कर्म का भेद समझना चाहिए। भाष्य, संख्या या कर्म भेदो भवेत्, संख्या के द्वारा कर्म का भेद होना चाहिए। पृथक्त्वे पशु नाम सती सप्तदश संख्या निविशेत, ये 17 संख्या का निवेश यानी वहां पर स्थापना कब हो सकती है, जब पशु अलग अलग लिए जाएं। तच्च पशु नाम पृथक्त्वम बहुषु यागेशु अवकल्पते, और यदि अलग अलग पशु आप ले रहे हैं तो वो अलग अलग यागों, बहुत सारे यागों में ही वो संभव हो सकता है, नहीं कस्मिन एक में नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस तरह का वर्णन वहां पर है
उसको देखते हुए 17 के 17 पशु एक याग में नहीं लिए जा सकते, वो अलग अलग जाएंगे। कैसे, उसको आगे बता रहे हैं। कथम, तो एकादश भी अवदानई असौ यागो निर्वर्तयितव्य। इस याग को कैसे पूरा किया जाता है? एकादश अवदानों के द्वारा। एकादश अवदानई, आई जोड़ लेना, 11 अवदानों के द्वारा। अवदान मतलब अलग से करना होता है, टुकड़ा, एक अवयव लेना होता है, भाग ले लेते हैं। तो ऐसे 11 चीजें करके फिर ये याग किया जाता है। इत्येवं चोदक प्रतिदिशति। चोदक का मतलब है यहां पर वाक्य, प्रेरक वाक्य, यानी प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य। प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए। तो प्रकृति में जहां पर कि एक ही पशु होगा वहां पर भी 11 अवदान लिए जाते हैं। तो विकृति में यहां पर वाजपेयी में भी जब 17 पशु होंगे तब भी 11 लिए जाएंगे। तो 11 की संख्या कैसे पूर्ति होगी? ये 11 क्या क्या चीजें ली जाती हैं? अब देखो नीचे भी देखो, युधिष्ठिर जी ने सारे उन्हीं अवयवों का नाम लिखा हुआ है। पीछे उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इन यागों में पशु हिंसा ठीक नहीं है, लेकिन अब जब वर्णन आ रहा है 11 चीजें, तो 11 चीजें कौन सी लेकर के आएंगे? कल्पना करेंगे तो पशु की कल्पना करो, कोई और चीज, फिर उसके 11 अवयव बताओ वो क्या चीजें हैं। तो जो उपलब्ध होता है वैसा का वैसा यहां पर इन्होंने लिखा है। इसका ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि ये पशु हिंसा को का समर्थन कर रहे हैं। जैसा उपलब्ध हो रहा है वैसा यहां लिखा गया है, ऐसा ही यहां पाठ में और आगे भी जो वर्णन आ रहा है उसमें समझना चाहिए। वो क्या क्या चीजें हैं? तो देखिए नीचे विवरण में तीसरी पंक्ति देखिए, हृदय, जिह्वा, वक्ष। पीछे हमने देखा था ना, ये 3 नाम आए थे। उसके अलावा देखो यकृत, जिगर, 5 और 6 वृक्क, यानी वृक्क 2 होते हैं इसलिए 2 संख्या है। दोनों ओर के गुर्दों के पिंड, एक दाईं तरफ होता है एक बाईं तरफ। फिर बाएं बाहु का मूल, भुजा का मूल, अब उसका आगे का भाग। 8 और 9 दोनों पार्श्व, पार्श्व का मतलब है पसली के भाग। 10वां दाहिनी श्रोणी, श्रोणी मतलब है कमर। और 11वां है गुदा का तृतीय भाग, यानी उसके अंदर का भाग। इसके अंदर अलग अलग भेद होते हैं कि मल द्वार जो होता है, एक तो बाहर का भाग होता है जिसको बाहर का कहते हैं, गुदा कहते हैं। उसके अंदर का जो है जिसको मलाशय बोलते हैं, उसमें भी पीछे पीछे का भाग लेते हैं। तो जो तीसरा भाग है उसके लिए अलग अलग मत हैं, एक आगे का, एक बीच का और एक पीछे का। तो तीसरा भाग अंदर का, कुछ इसको आंत को भी लेते हैं। जो भी है इसमें अलग अलग दृष्टि है, कोई अलग अलग शाखा वाले, कुछ अलग अलग संप्रदाय वाले अलग अलग लेते हैं। लेकिन ये 11 चीजें इन्होंने बताई हैं, अलग अलग अवयवों के नाम लिए हैं, इनको वहां के टुकड़े अवयव लिए जाते हैं। तो एकादशभिर अवदान ही असौ यागो निर्वर्तयितव्य है। तब आगे कहते हैं ये तो प्राप्ति हो गई। अब यदि एक ही कर्म मानेंगे इसको, 17 तो पशु हैं और 11 अवदान है, 11 चीजें लेनी है, कैसे करेंगे? उसके लिए है तानी च एकस्मादेव पशो अवाप्यन्ते। और ये जो 11 है, ये 11 के 11 एक ही पशु से लिए जाते हैं। प्रकृति में ऐसा ही है, प्रकृति में एक ही पशु से 11 लिए जाते हैं। तो अब विकृति में यदि परिवर्तन हो गया है, विकृति मतलब कुछ परिवर्तन किया है, तो वहां एक की जगह यहां पर 17 संख्या आ गई, ये विकार हो गया, यहां 17 लेने होंगे। तो प्रत्येक पशु के 11-11 लिए जाएंगे, ये अर्थ निकल करके आएगा। प्रत्येक पशु के 11-11 लेंगे। ऐसा नहीं कि उनमें से एक एक किसी का कुछ ले लेंगे, और 11 लेंगे तो भी 17 है, बाकी का क्या होगा? 6 का। और यदि एक ही पशु से 11 ले लिए तो बाकी 16 का क्या होगा? बाकी 16 क्यों लिए गए हैं? ये प्रश्न खड़े होंगे अगर एक ही माना जाएगा। तो 11 लेने हैं, एक ही पशु से लेने हैं, ये प्रकृति के समान अनुसार ले लिया, तो बोले बाकी के 16 का क्या होगा? तो उन्होंने कहा तानीच एकस्मादेव पशो अवकल्पन, अब एव पशो अवाप्यंते, एक ही पशु से लिए जाते हैं। तत्र द्वितीयादेह अलाभो, द्वितीयादेह आलंबो न अवदान संपादनाय भवितुमर्हति। तो बाकी जो हैं उनका अवदान, उनका जो आलंबन किया है वो अवदान के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही से आ गए 11। दोष दिखा रहा है सिद्धांति पूर्व पक्षी को, सिद्धांत पक्ष नहीं है, ये दोष दिखा रहा है उसमें। अब इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं एकम आलभ्यमानम अनवालभ्यरन
अदृष्टार्थाय अपरे, बोले एक का आलभन करके 11 ले लिए, अब बाकी का भी उसी के पीछे पीछे आलभन कर लेंगे और वो अदृष्ट के लिए मान लिए जाएंगे। एक पशु को लिया और उसमें से 11 अवयव लिए, ये तो दृष्टार्थता हो गई। भाई एक पशु का आलभन किया किस लिए? 11 अवयव लेने के लिए, दृष्टार्थता है। और बाकी का वहां से अवयव तो ले नहीं रहे हैं, और क्योंकि 11 की पूर्ति हो चुकी है और एक ही याग मानेंगे, तो बाकी पशुओं का क्या होगा? उनका आलभन किसके लिए? अदृष्ट के लिए। सिद्धांति कहता है आगे, तथा सती अतदर्थत्वात् न ते प्राजापत्या भवेयु। बोले यदि आप ऐसा मानते हो कि बाकी पशुओं का अवदान न लिया जाए, 11 न लिया जाए, तो वो सब अतदर्थत्वात्, वो उसके लिए नहीं हुए, प्रजापति देवता के लिए नहीं हुए, तो ते न प्राजापत्या भवे, वो प्रजापति देवता वाले नहीं कहलाएंगे। जबकि यहां पर क्या कहा गया है? वाक्य में क्या कहा गया? सप्तदश प्राजापत्यान पशून आलवते। जो प्राजापत्यान पशु है, इसमें तद्धित प्रत्यय करके देवता का कथन किया गया है, तो ये जो पशु है ये प्रजापति देवता से संबद्ध ही होने चाहिए। जब प्रजापति देवता के लिए वहां से अवदान नहीं ले रहे हैं, तो प्रजापति देवता के लिए कहे नहीं जा सकते, एक ही से लिया बस, ये दोष दिखाया। तत्र प्राजापत्यान इति श्रवणम उपरुध्येता, तो ये जो प्राजापत्यान है, ये जो श्रवण है, श्रुति है, ये बाधित होगी। तो प्राजापत्यान ये श्रुति क्यों बाधित होगी? बोले प्रजापति देवता के लिए तो ले ही लिया है एक पशु से, लेकिन प्राजापत्यान ये जो बहुवचन है, बहुवचन श्रुति बाधित होगी अगर आप एक ही से लेते हो तो। तेना एकस्मिन् पशौ पृथक्त्वे निवेशिनी सप्तदश संख्या नावकल्प्येता, इसलिए एक ही पशु में अलग से निवेश करने वाली ये 17 संख्या की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक नहीं है। बहुषु यागेशु बहुभिर अवदान गणई ही प्रयोजनम, यहां पर बहुत सारे यागों में और बहुत सारे अवदान गणों में ये प्रयोजन है। यहां पर बहुत सारे अवदान गण क्या होंगे? अवदान गण है यानी 11 की संख्या, वो जो अलग अलग बताए हैं, ये एक गण हो गया। तो बहुत सारे अवदान गण, 11 के 17 गण बनेंगे, ये बहुत सारे अवदान गण हो गए, उसमें यहां पर प्रयोजन है। तेना सप्तदशभ्यो यागेभ्य सप्तदश पशून उपादन, इसलिए 17 यागों के लिए 17 पशु यहां पर लिए जाते हैं। तत्र संख्या सामंजस्यम भविष्यति, तो संख्या की सामंजस्यता होती है, औचित्य ठहरता है। तस्मात् सप्तदश याग, इसलिए 17 याग है। यहां पर ये संख्या से निर्णय किया है इन्होंने, नाम की दृष्टि से नहीं पता लग रहा है, नाम भेद नाम से नहीं पता लग रहा है, संख्या से पता लग रहा है। तो अब इसके ऊपर पूर्व पक्षी और बात कह रहा है। वो कहता है कि ननु एकस्मिन अपि यागे सप्तदश भी अवदान गणहिर यक्षते वचनात्, बोले एक ही याग होते हुए 17 संख्या को आपको सार्थक करना है, तो 17 संख्या अवदान गण में घटा लेंगे हम। अवदान गण जो था वो 11 की संख्या का था प्रकृति में, तो बोले यहां 17 संख्या है, तो उसको हम ऐसे पूर्ति कर लेंगे, 11 की जगह 17 ले लेंगे, 11 की जगह पे 17, यानी जो अवदान गण है उसमें विकार कर लेंगे, यानी 11 की जगह 17 संख्या ले लेंगे, 17 संख्या सार्थक हो जाएगी। तो इस पर सिद्धांति कहता है नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है। क्यों? पशुषु ही सा संख्या श्रूयते न अवदान गणेशु, ये जो संख्या 17 कही गई है तो पशुओं से संबंधित है, अवदान गण के से थोड़ा संबंधित है। आप केवल संख्या को देख करके कह रहे हो कि यहाँ 17 है 11 है, तो चलो 11 की जगह 17 कर लेंगे, तो कैसे पता लगता है कि ये पशुओं में कही गई है संख्या? तो ये जो वचन दिया गया है, सप्तदश प्राजापत्यान पशून आलवते, प्राजापत्यान पशून, प्राजापत्यान और पशून इन दोनों शब्दों में समानाधिकरण है, तो बहुवचन है दोनों में, द्वितीय का बहुवचन है दोनों में, तो प्राजापत्यान नहीं और सप्तदश प्राजापत्यान, ये सप्तदश जो संख्या है ये प्राजापत्य पशुओं से ही जुड़ी हुई है। सप्तदश जो संख्या है इसमें द्वितीय, इसमें तो एक ही रूप बनता है, जैसे दश 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 भी ऐसे बनेगा बस। तो द्वितीय विभक्ति का जो बहुवचन आएगा तो उसमें बहुवचन में ही आएगा, वैसे तो सप्तदश का एक वचन द्विवचन तो होता नहीं है, तो ये द्वितीय विभक्ति ही है सप्तदश, तो ये पशु से जुड़ा हुआ है, तो ये संख्या पशु से जुड़ी हुई है, अवधान से तो जुड़ी हुई ही नहीं है, इसलिए आपका ये कथन गलत है। तो पशुषु ही सा संख्या श्रूयते न अवदान गणेशु, अवदानानि हवींशी याग साधनानि,
ये जो अवदान है, हवियों के जो अवदान है, ये याग के साधन है, याग को पूरा करते हैं, सिद्ध करते हैं। न पशुआकृति ही, वो जो याग के साधनों में पशु की आकृति नहीं कही गई है। उनका है कि भाई मान लो 17 को लेकर के 17 के 17 डालें तो पशु आकृति है, अभी तो पशु संख्या है, मतलब एक एक पशु की अपनी अपनी आकृति है। तो वहां पर याग के साधन कौन कहे गए हैं? जो अवदान वाली जो हवियां हैं अलग की भी, वो याग के साधन है, पूरा का पूरा पशु आकृति नहीं है। आगे सा ही अवदान प्रकृति द्रव्यम विशिंशंति प्रकृत प्रधान से उपकृतवती। तो सा का मतलब है वह संख्या। अवदान प्रकृति द्रव्यम, अवदान की जो प्रकृति है उस द्रव्य को, अवदान की प्रकृति में कौन है? पशु। पशु से अवदान लिए गए 11, तो प्रकृति कौन हुई उसकी? पशु। अवदान की प्रकृति द्रव्य की विशेष को विशेषित करते हुए प्रकृति में प्रधान से उपकृतवती, प्रधान कर्म का उपकार कर चुकी है, प्रधान कर्म का उपकार किया उसने। इति विकृत अपि अवदान प्रकृति द्रव्य विशेषंती, इसी प्रकार से विकृति में भी अवदान की जो प्रकृति है उस द्रव्य का विशेषण करती हुई प्रधान से उपकरिष्यति, प्रधान का उपकार करेगी। देखो वहां जो 11 संख्या थी, वो 11 संख्या अवदान की जो प्रकृति है, अवदान की प्रकृति पशु, उस द्रव्य को, वहां तो संख्या एक ही है, प्रकृति में तो एक ही है, तो अवदान की जो प्रकृति है उसका विशेषण बनती हुई, यानी पशु का विशेषण बनती हुई प्रधान का उपकार करती है। इसी प्रकार यहां भी ये 17 संख्या अवदान की जो प्रकृति यानी पशु हैं उनका विशेषण बनती हुई याग का उपकार करेगी। इति विकृत अपनी अवदान प्रकृति द्रव्यम विशिंशंति प्रधान से उपकरिष्यति, ये हो गया। तत्र च पशोः सप्तदश संख्या विकारिका। तो ये जो सप्तदश संख्या है ये विकारी संख्या है। विकारी संख्या क्यों कहा? प्रकृति में एक है, विकृति के अंदर यहां पर 17 संख्या, ये पशु की विकार करने वाली है, न अवदान गण से। अवदान गण जो है 11 संख्या वाला, उसका विकार नहीं करती है, उसमें बदलाव नहीं करती है। तस्मात एकस्मयी अवदान गणाय एक पशु आलब्धव्य है। तो एक अवदान गण के लिए एक पशु का आलम्बन करना चाहिए, उसका आलम्बन करना चाहिए। पशु आलब्धव्य प्राप्त होती। तत्र सप्तदश संख्या नोपपद्यते, उन अवदानों में 17 संख्या नहीं करती है। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है एवं अवकल्पिष्यते, अब वो दूसरे ढंग से कह रहा है। पूर्व पक्षी एक, देखो वैसे तो गलती ढंग से बोल रहा है, एकदम पता लगेगा, लेकिन कोशिश कर रहा है इस 17 संख्या को घटाने की, पशुओं से हटा करके दूसरी जगह। कैसे? तो एवं अवकल्पिष्यते, क्या? यदि श्रृंगाभिप्राय वर्णाभिप्राय रूपाभिप्राय व संख्या अभविष्य, संख्या को यहां पर अध्याहार करेंगे कि श्रृंग को ध्यान में रखते हुए, वर्ण को ध्यान में रखते हुए, रूप को ध्यान में रखते हुए हम 17 संख्या की पूर्ति कर लेंगे। कैसे? कि सप्तदश पशवः, 17 पशु होंगे, और 17 पशुओं में श्वेत कृष्ण रोहित है इत्येवम आदय, कोई सफेद है, कोई काला है, कोई रोहित है, इनमें से बहुत सारे लेकर के फिर उसमें से एक ले लेंगे। तेषाम अन्यतमो गृह्यते, उसमें से एक ले लेंगे। अथवा तूपरः श्रृंगिणः एक श्रृंगा इत्येवम आदय, कि पशु कैसा होना चाहिए? बिना सींग वाला, एक सींग वाला, 2 सींग वाला, या 1 सींग वाला, ऐसे वहां पर भेद कर लेंगे। तेषाम अन्यतमा इति, उसमें से कोई सा एक ले लेंगे। तो इसके ऊपर सिद्धांति कह रहा है ते ही श्यामा स्तूपरा एक रूपा श्रूयन्ते। बोले ऐसा नहीं है कि वे जो काले तूपर वो सारे के सारे एक रूप वाले सुने जा रहे हैं, वहां पर एक रूपा श्रूयन्ते, एक जैसे सुने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी रंग का, कोई किसी रंग का, कोई किसी सींग का, कोई किसी सींग का। तदेतेषु, यहां तदेशु लिखा हुआ है, इसमें ते को बीच में जोड़ लिया है। तद एतेषु बहुषु यागेशु उपपद्यते। बोले ये जो सारी संख्या है ये भिन्न भिन्न तूपर आदि जो कृष्ण, सारे के सारे कृष्ण वर्ण के हैं और अलग अलग हैं, ये तो बहुत सारे यागों में ही उपपन्न होता है, नहीं कस्मिन, किसी एक याग के अंदर ये उपपन्न नहीं होता है। तस्मात् सप्तदश यागा इति, इसलिए 17 याग ही समझे जाएंगे, अलग अलग नहीं। 17 याग अलग अलग समझे जाएंगे, एक नहीं माना जाएगा। वो कहें कि इससे प्रयोजन क्या निकला? एक कर्म करना है उसको एक मान के करो चाहे 17 मान करके करो। मान लो 17 पशु भी ले लिए, 17 से 11 11 अवदान भी ले लिए,
मान लिया, एक ही से अवदान नहीं दिया, भाई बाकी 16 व्यर्थ हो रहे हैं तो चलो उनसे भी अवदान ले लिया, तो सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको एक ही कर्म माने या अनेक कर्म माने, अंतर क्या पड़ेगा, व्यवहार में क्या अंतर आएगा? तो केवल कहने कहने में नहीं, वैसे और क्या अंतर पड़ेगा, तो उसका उत्तर दिया जा रहा है प्रयोजनम एकस्मिन नष्टे दुष्टे कृष्ण पशुगण आवर्तेत। बोले यदि इसको पूरे को एक ही माना जाए, तो यदि एक पशु वहां पर विकृत हो जाता है, नष्ट होता है, या दुष्ट निकल के आ जाता है, मर जाए कोई पशु, खराब आ गया, तो ऐसे में वो पूरा का पूरा याग नष्ट माना जाएगा, क्योंकि 17 का मिला करके एक है, अब फिर सारा नए सिरे से करो। एकम आलभ्यमानम अनवालभेरन पूर्व पक्षे अदृष्टार्थम, पूर्व पक्ष में एक को आलभ्यमान करते हुए अन्यों का भी आलभन करेंगे, किसके लिए? अदृष्ट के लिए। यानी एक नष्ट हुआ, एक में कोई विकार हुआ, तो फिर नए सिरे से सारा करना पड़ेगा और उसमें बाकी 16 को भी लाना पड़ेगा। और सिद्धांत पक्ष में, सिद्धांत एक अवय पशु रावर्तते, सिद्धांत में चूंकि वो 17 याग अलग अलग हैं, और यदि गलत भी हुआ है तो वो एक ही गलत माना जाएगा, बाकी 16 के 16 ठीक हैं, उनको बदलना नहीं पड़ेगा। और पूरे को एक मानेंगे और एक गलती हो गया तो सारा का सारा नए सिरे से करना पड़ेगा। तो सिद्धांत एक है वह पशुरावर्तते नहीं कर्म भेदे पशु पशुवंतरम आकांक्षती थी, क्योंकि यदि इनको कर्म का भेद माना जाएगा तो कोई पशु दूसरे पशु की आकांक्षा नहीं रखता है कि एक पशु में गड़बड़ होगी तो सारा का सारा पशु गलत होगा। अलग अलग टुकड़े करते हैं ना, तो भाई खराब होगा तो ये यही खराब होगा बस, बाकी अलग अलग खराब नहीं होंगे। और अगर सारा मिला करके किया हुआ है तो सारे के सारे खराब हो जाएंगे, ऐसा मान करके कह रहे हैं। उसमें पूरा करना पड़ेगा, उसमें गौरव आएगा। तो इस प्रकार से इति संख्याकृत कर्म भेदाधिकरणम, संख्या से होने वाले कर्म का भेद यहां पर बताया गया। 17 संख्या है, इसलिए 17 कर्म पृथक पृथक मानने चाहिए। तो ये पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को सदर अभिवादन।